इच्छा थी। हालांकि थे राजकुमार, उनके पिता गोवर्धन और हिरण्य मजमूदार दो भाई थे, जिसमें इन दोनों के बीच में ये इकलौता बेटा था गोवर्धन मजमूदार का। और ये ऐसे महान धनवान थे कि आज के आपके टाटा बिरला अंबानी इनके सामने फीके पड़ जाएंगे, इतना धन था उनके पास। तो रघुनाथ दास उनके इकलौते संतान थे, लेकिन जब उन्होंने महाप्रभु के विषय में सुना था तब से उनका मन बड़ा बेचैन था कि वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को फुल्ली सरेंडर करने के लिए। एक दो बार चैतन्य महाप्रभु से उन्हें मिले भी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको परमिशन नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु कहा कि ठीक समय आने पर तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। रघुनाथ वेट कर रहे थे और उनको एक दिन पता पड़ा कि उनके घर के कुछ ही दूरी पर, जो कि पानीहाटी नाम से फेमस एक जगह है, कलकत्ता से बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। वहाँ पर राघव पंडित जी का निवास स्थान है। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु आए हैं और वो अपने भक्तों के साथ वहाँ पर रुकने वाले हैं। तो रघुनाथ दास का बड़ा इच्छा हुआ कि वो चल गए वहाँ से नित्यानंद को मिलने के लिए। दूर से नित्यानंद के कुछ भक्तों ने देखा कि रघुनाथ दास आए हैं, तो रघुनाथ को देख करके नित्यानंद को कहा, रघुनाथ आपको मिलना चाहते हैं। तो नित्यानंद ने कहा, पास ले आओ उस चोर को, मेरे पास लेके आओ। जब नित्यानंद प्रभु के इस स्वभाव को देखा, रघुनाथ दास तो दूर ही रहे, पास नहीं आए, लेकिन भक्तों ने कहा चलो नित्यानंद प्रभु बुला रहे। तो रघुनाथ दासों के पास जैसे गए, नित्यानंद ने कहा, चोर आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, आज तुम मेरे हाथ में आए हो, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। मैं आज दंड के रूप में, रघुनाथ दास बोले ठीक, हाथ जोड़ के तुरंत बोले ठीक है, जो दंड देना है। उनके सिर पे पाँव रख दिया, पहले दंड था ना ये, तो सिर पर पाँव रख दिया और पाँव रख कर बोले, आज पनिशमेंट आपका ये होगा, मेरे सभी भक्तों को दधी चीड़ा खिलाओ। ये फेस्टिवल नित्यानंद प्रभु दंड भी देते तो जनरली इस प्रकार के दंड देते हैं, फिश करो, प्रसाद खिलाओ सबको। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, दधी चीड़ा उत्सव बनाने का बोले। सबको बहुत धनवान थे तो उनके लिए अरेंज करना बड़ा आसान था सब कुछ। एक्चुअली उस दिन दोपहर को राघव पंडित के घर पे उनका लंच डिसाइड हो चुका था नित्यानंद प्रभु का, उनके भक्तों के साथ। तो उनका इनविटेशन ऑलरेडी हो चुका था, राघव पंडित और सब ने बहुत अच्छा तैयारी किया था। बहुत सारे समोसा, कचौरी, पास्ता, मैक्रोनी सब बना दिया था, है ना, पूरा फुल फेस्ट, तो लेकिन नित्यानंद के मन में जैसे रघुनाथ दास को देखा, रघुनाथ को देखकर बोले, इधर फिश खाएंगे हम, इधर लाओ, मेरे सब व्यवस्था करो। तो रघुनाथ दास तो बहुत खुश हो गए। तो दही चीड़ा मीन्स दधी चीड़ा और दूध चीड़ा, तो ये दोनों बनाने के लिए रघुनाथ ने पोहा मंगाए। अंदर से बोल रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया जाए। So रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको ऑफ कर दो, टेम्पररी ऑफ कर दो इसको। ठीक है, इसको वहाँ पर ऑफ करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
सो रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूध, दही और मिठाइयाँ, संदेश, बनाना मिस केला, आम के सीजन है ना आम का, आम, सुअर, शक्कर, ये सब इकट्ठा किया, सब अलग अलग जगह से, और इकट्ठा करके फिर उसको भिगो दिया बनाने के लिए। तुरंत कुछ ब्राह्मण को लगा दिया इस कार में, तो उन्होंने दूध और दही दोनों उपमा बनाए। पूरा रेसिपी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं किस तरह से दूध पोहा दही पोहा बनाया जाता है। तो आई होप कि हमारे भक्तों ने बनाया है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो बनाया है उसी आधार से बनाया हुआ है। तो आई थिंक वी फॉलो दैट राइट रेसिपी। तो दूध कंडेंस मिल्क होता है उबाला हुआ, और उस दूध में शक्कर, बनाना, पोहा, कर्पूर ये सब डाला जाता है, और दही में बिल्कुल उसी तरह से मैंगो और बाकी के जो आइटम्स है वो डाले जाते हैं दही में। और ये दही चूड़ा और दूध चूड़ा वास्तव में बहुत कूलिंग होता है, ठंडा। मैं अभी रिसेंटली मायापुर में था, मैं 1 चम्मच खाया था राजभोग में से, गर्मी का मौसम था, 1 चम्मच खाने से पूरा बॉडी में ठंडा 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 हो गया। सो कूलिंग, रियली कूलिंग। मैंने पूछा और है, बोले ख़त्म हो गया। तो ये दही चीड़ा और दूध चीड़ा, ये गर्मी मानसून की शुरुआत में जब गर्मी पूरी पिक आ जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पर अनुभव कर रहे हो अहमदाबाद में, तो वो बड़ा ठंडा रहता है। तो तुरंत उन्होंने व्यवस्था कर दी, मटके में सबको परोसना शुरू किया। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को परोसा गया और उनके सही साथियों को परोसा गया, और बाकी सब भक्तों को, सबको एक मटकी दही चीड़ा का, एक मटका दूध चीड़ा का, ये उनको भोजन में दिया गया। आप यहाँ मटकी नहीं होगा लेकिन यहाँ सबको दिया गया। लेकिन हुआ ऐसा कि माइक बंद हो गया, ले लो। I don't know, backside people won't be able to listen. Okay. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ राइट? अच्छा, तो जब पता पड़ा कि यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पर दूध और दही से बने हुए पोहा वो प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं, तो भक्त लोग की संख्या बढ़ गई। पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया, इतने सारे भक्त आ गए। रघुनाथ दास को कहा गया, भाई इतने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, और मंगवाओ और प्रसाद की व्यवस्था करो। तो और प्रसाद के लिए और मिठाइयाँ और दही दूध सब और मंगाया गया। अभी पूरा एरिया पूरा भर गया। नित्यानंद प्रभु बैठे थे एक बड़े ऊंचे आसन पर, वो एक पेड़ था, आज भी है, पानीहाटी जगह। अगर आप कहीं आप में से कोई गया है, शायद वन डिवोटी माइट भी, कोई नहीं गया। पानीहाटी एक जगह है, बड़ा पेड़ है अभी भी, जिस पेड़ के नीचे नित्यानंद बैठे थे, और एक बड़ा सा मंच जैसा बना हुआ है पेड़ के पास।
उस मंच के ऊपर बैठे थे नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के, अपने सहयोगी के साथ। और पास में गंगा का तट है बिल्कुल करीब, और भक्त लोग की संख्या बढ़ गई और बढ़ गई। सबको एक एक मटका, दो दो मटके सबको दिए गए। फिर लोगों ने सोचा कि अभी जगह नहीं है तो गंगा के तट पे ही बैठ गए। तो गंगा के तट पूरा भर गया, जितना बैंक था पूरा भर गया गंगा का। और भक्तों की संख्या बढ़ गई तो लोग गंगा के अंदर खड़े रहकर खाने लगे, आधे पानी के अंदर। बिना माइक के भी काम हो जाता है फिर। गंगा पानी के अंदर सब लोग आधे भीगे हुए पानी के अंदर वो खा रहे दही चिड़ा, दूध चिड़ा। और जब पता पड़ा आसपास के लोगों को, तो नहीं होता जगह कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप ब्रजमंडल में कभी जाते हो, जब आप ज़्यादा भीड़ देखते तो गन्ने का जूस वाला आ जाता है, फिर वो आपने देखा होगा वो ये जूस वाला, नमकीन वाला, ये सब आ जाता है ना। अब पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते वो लोग यार, लेकिन जनरली होते नहीं। अगर आप आम दिन जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर भक्तों का समूह देखेंगे तो सब लोग प्रकट हो जाते हैं। तो सबको न्यूज़ फैल गया कि यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, तो सब अपनी अपनी लेके आ गए दुकान। कुछ लोग मिठाइयाँ लेके आए थे, कुछ लोग क्या पता अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेके आए थे। तो अलग अलग, हाँ पानी पूरी वाला तो ये वो भी वहाँ पर सब लोग आ गए, अलग अलग लोगों ने। तो कुछ लोग पोहा वाले भी थे, पता पड़ा भाई यहाँ पोहा का फेस्टिवल मना जा रहा है, तो होलसेलर भी वहाँ पर अपना लेके आ गया था कि बोले हमसे खरीदो, हमसे खरीदो। तो रघुनाथ दास ने कहा कि भाई देखो ये लोग आए हैं, इनसे सामान खरीदो। भक्तों ने क्या किया, वो दूध वाला भी आया था डेयरी में से, तो उससे दूध खरीद लिया, किसी से पोहा खरीद लिया, और उन सबको उनसे खरीद करके उन्हीं को भर के दे दिया, खाओ। जितने भी उपस्थित थे सबको बोल दिया अब खाओ। और कुछ लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है इधर, हो क्या रहा है, इतने सारे इकट्ठे हो गए, इतने लोग इकट्ठे हो गए, हो क्या रहा है इधर। जब बात हुई तो उनके किसी ने आके बोले लो खाओ उनको भी दे दिया दो मटकी भर के। तो जो देखने वाले थे उनको भी दो मटकी दे दी, जो बेचने वाले आए थे उनको भी 2 मटकियाँ दे दी। एक भी ऐसा वहाँ पर उपस्थित नहीं था जिसके हाथ में 2 मटकी ना हो, एक भी ऐसा नहीं था। सबको खिलाया। नित्यानंद प्रभु सबको बोल रहे थे देखो दही पोहा, दूध पोहा, सबको खिला रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सब व्यवस्था कर रहे थे। बाद में नित्यानंद प्रभु ने ये सब व्यवस्था देखी, वहाँ अचानक से राघव पंडित आए। राघव पंडित आके देखा वहाँ तो फिश चल रहा है। राघव पंडित आके कहा आपने कहा था कि आप मेरे घर पे भोजन लेने वाले आने हैं, आपका पूरा व्यवस्था हमने किया है, कुकिंग वगैरह सब कर दिया है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको उत्तर दिया भाई मैं ठहरा ग्वाल बाल, मुझे अगर ये गंगा यमुना मिल गई और मेरे साथी मिल गए तो आई एम मोर हैप्पी टू हैव माई meal at bank of river with my friends like a picnic. मेरे जनरली इज इन दैट मूड। अगर कृष्ण भी जब जाते थे तो अपने सखाओं के साथ नदी के तट पर बैठ कर के पिकनिक मनाते थे और दही चिड़ा, दूध चिड़ा खाते थे। तो नित्यानंद उसी स्वभाव में, उसी मूड में वो आ गए। लेकिन बाद में क्या किया, एक विशेष चीज़ किया नित्यानंद प्रभु ने। उनको तो खिला दिया पर तुम भी बैठ जाओ खाने पर, रघुनाथ दास को, राघव पंडित को। लेकिन बाद में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो कि वहाँ पर उपस्थित नहीं थे उनको आमंत्रित किया कि हम इतना व्यवस्था कर रहे हैं, इतना फिस्ट मना रहे हैं और आपके बिना ये कैसे संभव होगा, यू मस्ट बी देयर। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे प्रार्थना किया तुरंत चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। हालांकि किसी को दिखे नहीं, और नित्यानंद प्रभु ने वो दही चिड़ा, दूध चिड़ा वो ऐसे उठा करके महाप्रभु के मुख में डाल रहे थे और महाप्रभु उठा करके नित्यानंद के मुख में डाल रहे थे। लेकिन ये सब जो लीला वो कोई देख ही नहीं सका। कोई लोग सोचते नित्यानंद क्या कर रहे हैं, उठा कर किसको डाल रहे, कुछ पता नहीं पड़ता था। इट वाज लुकिंग फनी, इज मैड, ऐसे एक्सटेसी में ऐसा लग रहा था।
लेकिन कुछ भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए, कैन देयर वेरेवर देयर इज नित्यानंद आई विल बी देयर। और फिर निताई और चैतन्य दोनों ने जब भोजन ले लिया, दही चिड़ा और दूध चिड़ा, तो फिर उनका जो महाप्रसाद था वो सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। रघुनाथ दास यू इट, एंड फिर रघुनाथ और बाकी सब भक्तों को भी बांटा। रघुनाथ ने भी कुछ खाया और अपने सहयोगियों को दे दिया। लेकिन इस लीला के पश्चात, मैं संक्षिप्त में बताया पूरा लीला, इस लीला के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में जुड़ गए थे। अगर कई बार ये प्रश्न होता है कि नित्यानंद ने रघुनाथ को चोर क्यों कहा था, बिना कोई कारण चोरी थोड़ी किसी को बोलता है। तो तुम चोर हो, इधर आओ, मैं तुम्हें दंड दूंगा, ऐसा कहा था नित्यानंद ने। तो कोई नहीं समझ पाया, वहाँ जो उनके पार्षद लोग थे वही समझ पाए नित्यानंद प्रभु की इस बात को। नित्यानंद प्रभु चोर इसलिए कह रहे थे रघुनाथ को कि चैतन्य महाप्रभु वो नित्यानंद की संपत्ति है, ही बिलोंग्स टू नित्याय, और तुमने मेरी संपत्ति को बिना मुझे पूछे अपने हृदय में रख लिया है। You have tried to please Chaitanya Mahaprabhu, and you try to bring him in your heart without even asking me. That नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, निताई के कृपा के बिना चैतन्य नहीं मिलते। अभी हम गा रहे थे कि निताई के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलते, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो अगर जिस भक्त को चैतन्य की कृपा चाहिए, उनको नित्यानंद की कृपा होना आवश्यक है। यही सिद्धांत है, यही फॉलो करना पड़ता है। इफ़ यू वांट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, देन वी हैव टू अप्रोच लॉर्ड नित्यानंद, एंड देन लॉर्ड नित्यानंद विल ब्लेस। जैसे मधाई को कहा, महाप्रभु कहे कि मधाई, अगर नित्यानंद तुम्हें क्षमा करेंगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। और हम कलयुग में, खास करके मैं, तो मधाई फिर भी बहुत महान है, हमारी तो कोई गिनती नहीं है। इतने किरे हुए, जैसे हम गा रहे थे अभी, से संबंध ना ही जा वृथा जन्म गए। नित्यानंद प्रभु का इतना महिमा सुनने के बाद भी उनसे हमारा संबंध स्थापित नहीं किया, से संबंध ना ही जा, उनके प्रति कोई हमारा भाव ही नहीं है हृदय में। से संबंध ना ही जा वृथा जन्म गया, बेकार, उसका फेंक दिया जन्म, वृथा, बेकार, कुछ नहीं किया, फालतू जन्म लिया उसने, वृथा जन्म गया। देन सही पशु बड़ो दुराचार, सही पशु बड़ो, वो तो मनुष्य, वो पशु नहीं, दुराचारी पशु है, नॉर्मल पशु नहीं है, दुराचारी है, वो भी बड़ो दुराचारी है। और बड़ो दुराचारी क्यों है? क्योंकि मनुष्य होकर के पशु है। सही पशु बड़ो दुराचार। फिर कहते निताय ना बोली लो मुखे, निताय का नाम नहीं लेता है मुख से। मौजिलो संसार सुख, और लगा हुआ है सुख भुगतने के लिए, मौजिलो, बड़ा मौज कर रहा है, मौजिलो संसार सुख है। विद्याकुल की कोरी बेटा, उसके विद्याकुल का क्या फायदा है। ना अवतारे जार रति ना जन्मिल, ऐसे नित्यानंद के चरण में जिसका प्रेम प्रकट नहीं हुआ, लोचन बोले से ही पापी एलो आर। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा पापी आता है, जन्म लेता है और मर जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। ही इज यूजलेस टेकिंग बर्थ, यूजलेस डाइंग, यूजलेस पर्सन। सो ये सिद्धांत हम सीख रहे हैं यहाँ से कि नित्यानंद की कृपा अगर हमें प्राप्त होगी तो चैतन्य की कृपा प्राप्त हो सकती है। और इस तरह से हम ये चैतन्य महाप्रभु और उनके शिक्षाओं को, उनके आदेशों को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विशेष नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद, कृपा आज के दिन में प्राप्त हो सकता है। भक्तों का इच्छा था कि 2 मिनट गाए वो नित्याई, तो भी सिंग लिटिल स्पीड वन। सनातन सिंग दैट नित्याई, हाँ ठीक है, मैं कहूँ नादिया गोत्र में
नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन नादिया के नाम जीवे रकारण नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन नादिया के नाम जीवे रकारण नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन Krishna
नरसिम्हा